जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक्षा शुक्ला अपने चैनल शक्ति भक्ति कथा वंदना संग्रह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं नवरात्रों के शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती, जो कि मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आता है, जिसमें देवी माँ की महात्म्य का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 13 अध्याय हैं, जिसमें माँ दुर्गा की महिमा और उनके विभिन्न रूपों और राक्षसों के विनाश की कथाएं भी शामिल है। इन सभी का जिसमें दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं। आज मैं आपको उसके प्रथम अध्याय के बारे में सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए इसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं। प्रथम अध्याय में राजा सूरत और वैश्य की कथा का उल्लेख किया गया है, जो ऋषि मेधा से मिलते हैं और माँ दुर्गा की उपासना का महत्व समझते हैं। इस अध्याय में दुर्गा माँ का प्रकट होना और उनके द्वारा मधुकैटभ नाम के दैत्यों का वध का वर्णन शामिल है। अब हम विस्तार पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, जिनका नाम सूरत था। वे बड़े ही पराक्रमी और प्रजापालक थे। उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन समय के साथ साथ उनके विरोधी शक्तिशाली होते गए। धीरे धीरे उनके मंत्री और दरबारी भी उनसे विश्वासघात करने लगे। राजा के शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और राजा सूरत पराजित हो गए। पराजय के बाद राजा का हृदय व्यथित हो गया। वे अपने महल से निष्कासित होकर जंगल की ओर चले गए। हालांकि उन्होंने सांसारिक वैभव खो दिया था, फिर भी उनका मन राजकाज और अपने पूर्व राज्य पर ही लगा रहता था। वह सोचते रहते थे कि उनकी प्रजा, राज्य और सेना इस समय क्या कर रहे होंगे। उसके बाद वन में भटकते हुए राजा सूरत की भेंट एक वैश्य समाधि से हुई। समाधि एक धनी व्यापारी थे, लेकिन उनके ही परिवार वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। उनके अपने पुत्रों और पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था, फिर भी उनका मन उन्हीं की चिंता में लगा रहता था। वे सोचते थे कि उनके पुत्र उनके धन और व्यापार का सही उपयोग कर भी रहे होंगे या नहीं। दोनों की व्यथा एक ही जैसी थी। दोनों ही सांसारिक मोह से ग्रसित थे और बार बार उसी विषय में सोचते रहते थे। जब वह आगे बढ़ते गए तो उन दोनों को ऋषि मेधा का आश्रम दिखा। दोनों ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह सिद्ध तपस्वी ऋषि मेधा के आश्रम में पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने ऋषि से पूछा, हे महर्षि, हम दोनों ने अपने अपने जीवन में अपमान और दुख झेला है, फिर भी हमारा मन अपने ही परिजनों, राज्य और सांसारिक चीजों में ही उलझा रहता है। यह मोह क्यों नहीं छूटता? तब ऋषि मेधा ने उत्तर देते हुए कहा कि यह सब माया का प्रभाव है। माँ दुर्गा की शक्ति ही इस माया को उत्पन्न करती है, जिससे हर प्राणी मोह में उलझ जाता है। यह माया ही है जो इतनी शक्तिशाली है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इनसे नहीं बच सकते। तब राजा सूरत और वैश्य ने जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, कृपया हमें माँ दुर्गा की महिमा और उनकी शक्तियों के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। तब ऋषि मेधा ने एक प्राचीन काल की कथा सुनाई। सृष्टि के प्रारंभ में जब चारों ओर केवल जल ही जल था, तब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। उन्हीं दिनों उनकी नाभि से कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसी समय मधु और कैटभ नाम के 2 असुर प्रकट हुए। ये दोनों भगवान के कान के मैल से प्रकट हुए। वे दोनों राक्षस अत्यधिक बलशाली थे और उन्होंने कठोर तप करके माँ भगवती को प्रसन्न कर लिया था। माँ ने उन्हें वरदान दिया कि वे जब तक स्वयं ना चाहें तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। वरदान पाकर दोनों असुर अहंकारी हो गए और ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि मधु और कैटभ उन्हें मारने आ रहे हैं, उन्होंने घबराकर भगवान विष्णु को जगाने का प्रयास किया, लेकिन विष्णु तो योग निद्रा में थे। तब ब्रह्मा जी ने माँ योग निद्रा की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर माँ योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई। जैसे ही देवी ने विष्णु को जगाया और उन्होंने देखा कि मधु और कैटभ ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने जा रहे हैं, तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उन दोनों से युद्ध किया। मधु और कैटभ कई वर्षों तक भगवान विष्णु से युद्ध करते रहे। उन्हें अपने बल पर अत्यधिक गर्व हो गया था। अंततः भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रयोग किया और उनकी बुद्धि भ्रमित कर दी। फिर भगवान ने मधु और कैटभ से कहा, तुम दोनों ने देवी की कृपा से अपार शक्ति प्राप्त कर ली है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ।
इसलिए तुम अपनी मृत्यु का स्थान स्वयं चुन सकते हो। अहंकार में चूर मधु और कैटअप ने कहा, हम जल में नहीं मर सकते, इसलिए हमें किसी सूखी जगह पर मारो। भगवान विष्णु ने तुरंत उन्हें अपनी जांघों पर लिटाया और सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। इस प्रकार माँ योग निद्रा की कृपा से भगवान विष्णु ने मधु और कैटअप का संहार किया। इस प्रकार ऋषि मेधा ने राजा सूरत और वैश्य को यह बताया कि हर प्राणी माया के कारण ही सांसारिक मोह में बंधा रहता है। बिना माँ दुर्गा की कृपा से कोई भी जीव अज्ञान से मुक्त नहीं हो सकता। अहंकारी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित ही है। यदि सच्चे मन से देवी की आराधना की जाए तो हर संकट से मुक्ति मिल सकती है। इस प्रार्थना के साथ कि माता रानी हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे और सदैव हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम अपने अगले वीडियो में आपको द्वितीय अध्याय के बारे में बताएंगे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी हम सभी पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इस कामना के साथ जय माता दी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो से जुड़े हैं तो प्लीज़ इसको सपोर्ट दें, इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली वीडियो में हम आपको आगे के अध्याय के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।